अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम जी। सर जी किधर जा रहे हैं? ये डुमेली की तरफ जा रहे हैं जी। अच्छा, आप तो डुमेली रेलवे स्टेशन के पास घूम रहे हैं। बिल्कुल ये जो बड़ा पुराना और बड़ा हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ का पूरा इलाका जो था वो सारा था आर्मी मार्शल रेसेस वगैरह का। तो उस वक्त ये रेलवे स्टेशन इतना बिजी होता था कि यहाँ से आर्मी वाले जा रहे होते थे, वापस आ रहे होते थे, रोडें वगैरह तो थी नहीं। तो इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है हिस्टोरिकली, और स्पेशली ब्रिटिश दौर में तो ये बहुत ही अहम एक प्ले पार्ट करता था ट्रैवलिंग में। चलें फिर जनाब, हमें भी साथ लेके चलें। चलें भाई, चलें देखते हैं जी आगे। ये वसीम भाई जहाँ से हम गुजर रहे हैं ना, ये कदीम आप इसे कह सकते हैं कि ये जीटी रोड होता था। यानी कि उस जमाने में जब ये ऊपर से हुक्मरान होते थे तो सड़कें तो होती नहीं थी, तो वो नालों और पसियों और जो बरसाती नाले होते हैं उनसे गुजरते थे। ये जो है ये वही नाला है जहाँ पे आप ये एंड अप होता है उधर कोट दमयाक, जहाँ पे गोरी शाहबुद्दीन गोरी का मजार है ना, ये वहां से शुरू होता है। वहां से ये लोग इसमें अंदर आ जाते थे और इसी से करते करते यही इलाका, यही एरिया जो आप अगर एंड में जाए ना तो उधर लेफ्ट साइड पे बड़ा गांव आएगा चिकोआ। चिकोए का मतलब है कि इनके चार को, रोहतास से वो चार को है और फिर आगे चार को जाएंगे तो रोहतास आ जाएगा, तो रोहतास से अब आगे जाएंगे तो दरिया झेलम आ जाएगा। ये वो हिस्सा है और किसी जमाने में यही रोड इस्तेमाल होता था। कदीम जमाने में जब वो पठान वगैरह उधर से आते थे ना सेंट्रल एशिया से, तो इसी रास्ते को इस्तेमाल किया जाता था। बाद में फिर शेरशाह सूरी और उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में इसे थोड़ा सा टर्न करके कर दिया। बल्कि ये जो अभी जीटी रोड आपकी अलाइनमेंट है वो अंग्रेजों ने बनाई थी। ये जो है ये वो कदीम वो सड़क है जहाँ से वो पुराने लोग गुजरते थे। ये चीज़ क्या लगा हुआ है? ये सारा ये सारी गंदम लगी हुई है जी, आप नोटिस करें। और मेरा ख्याल है ये बगैर पानी से लगी हुई है और इससे जाहिर होता है कि कितनी जरखेज जमीन है ये, कि पानी के बगैर भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है। ये भाई साहब का स्कूटर मेरा हाल खराब हो गया, वो ऑयल गिर गया। हाँ मेरा ख्याल बेचारा खराब हो गया। आगे कोई आबादी भी आ रही है। जोधा तो इस तरह ये तो कोई इंडियन यानी कि कोई संस्कृत का हर्फ नजर आता है जोधा। हाँ जी, वो जैसे उनको होता था ना जोधा बाई उस तरह का। मैं उसी से मैं रिलेट कर रहा हूँ कि ये कोई हिंदुस्तानी नाम लगता है संस्कृत का। ये जी पुल है माशाल्लाह। ये ऐसे पुल है जो कि कदीम जमाने से लोगों को इन्होंने ना अलग करके रखा था। ये बारिश हो जाती थी तो उधर के बंदे उधर आ जाते थे, इधर के बंदे इधर आ जाते थे। तो माशाल्लाह अभी काफी तरक्की हो रही है। ये इलाका जो है अभी काफी अप एंड कमिंग हो गया है। पहले तो बेचारे बहुत पसमानदा और बहुत पीछे, जिस इलाके में सड़कें ना हो, कनेक्शन ना हो, तो क्या कहते हैं ज़राए ब्लॉक का कोई तरीका ना हो, तो आप इमेजिन करें कि इनकी जिंदगी जो है वो कितनी मुश्किल हो जाती है। मुश्किल होगी। और दूसरी बात यह है कि कदीम जमाने से ये लोग जो हैं ये बड़े कट ऑफ रहे थे
और आप यकीन करें कि जो बंदा आज से 100 साल पहले यहाँ पैदा हुआ था ना, वो सारी जिंदगी में 30 मीलों से बाहर नहीं गया था। यानी कि वो जेल में भी नहीं गए थे। कोई एक बंदा जाता था, वो शॉपिंग वगैरह करके ले आता था, क्योंकि सड़कें नहीं थी, पैदल जाना नहीं होता था। बड़ा मुश्किल वक्त था इन लोगों का। लेकिन अभी माशाल्लाह काफी सारी ये तरक्की हो गई है और काफी अच्छे बड़े अच्छे घर बन गए हैं। ये पीछे में नजर आ रहे हैं, बड़े अच्छे घर बने वो हैं। कहते हैं ना कि आप अगर तरक्की का अंदाजा लगाना हो ना, तो किसी से पूछे कि यार अपने दादा का पूछे कि आपके दादा की जिंदगी किस तरह थी। अगर उसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो आप तो बहुत आगे चले गए हैं। इनकी इतनी तरक्की जितनी हम चाहते हैं उतनी नहीं हुई, लेकिन तरक्की तो हो रही है, हर दौर में हो रही है। स्पेशली अभी जो ग्लोबल विलेज बन गया, लोग बाहर चले गए हैं। अभी यहाँ डमेली के पहले लोग जो थे या खेती बाड़ी करते थे, और बनानी जमीनों की वजह से कभी वो कुछ बारिश हो जाए तो 4 दाने हो जाते थे, वरना बेचारे बड़ी मुश्किल में गुजारा करते थे। तो फिर वो कोशिश करते कि ज्यादातर फौज में हो जाए। अभी जो ये पिछले 20-30 साल से काफी सारे लोग जो हैं वो अभी बाहर यूरोप में, मिडिल ईस्ट में वो काफी सारे चले गए हैं। और उससे ये फायदा हुआ है कि अभी लोग जो हैं वो देखो, बाहर जाने का सिर्फ ये फायदा नहीं होता कि आप वहां जाकर कोई कमाई करते हैं। वहां का जो एक्सपोजर होता है ना, तो बड़ा कुछ सीखता है बंदा। तो जब वापस आता है तो वो कोशिश करता है उसे इम्प्लीमेंट करे, यानी कि खूबसूरत घर बनाए, गलियां खुली रखें, गार्डन अच्छे बनाए, बच्चों को तालीम दें, बच्चों को अच्छा इंसान बनाए। ये सारी चीजें जो है जब बाहर जाते हैं लोग तो सीख कर वापस आते हैं और यहाँ पर आकर इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे ये इलाका जो है वो काफी तरक्की कर रहा है। और मुझे उम्मीद है अगर इसी तरह चलता रहा तो ये माशाल्लाह ये भी ये शहर की तरह बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार लेंगे। ये जो सब अभी जो हम सामने पहाड़ भी देख रहे हैं, ये सारी आबादी, बड़ा इधर कब्रिस्तान है, बड़ा पुराना कब्रिस्तान है यहाँ पे, ये मैं साथ देख रहा हूँ अपने। ये सारा एरिया कौन सा है? ये जी ये डमेली है, और डोंगमेली 2 मेल जिसे कहते हैं, जहाँ पे दो दरिया या 2 बरसाती नाले मिलते हैं ना, उसको कहते हैं 2 मेल। ये मुजफ्फराबाद में भी आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर जगह है 2 मेल। काफी सारी जगह पे ये 2 मेल होते हैं। तो ये है डमेली। ये जिला झेलम का एक बहुत ही कदीम और पुराना ये कस्बा है, बहुत पुराना। बल्कि मैं समझता हूँ कि डमेली पूरी इलाके में ये सबसे बड़ा कस्बा था। यहाँ पे काफी सारे हिंदू आबादी बहुत सारी थी यहाँ, और पार्टीशन में वो तो चले गए। अगर हम तो अभी मेन रोड पे जा रहे हैं, अगर आप ये लेफ्ट साइड पे देखें और इसके थोड़ा सा नीचे देखें, जब बाजार है, तो आपको बहुत ही पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह नजर आएंगी। काफी वो अंग्रेजों और हिंदुओं के जमाने की बिल्डिंग्स हैं, और बड़ा मजा आता है। अब भी कोई 2-4 बिल्डिंग्स मैंने देखी हैं जो बहुत ही खूबसूरत, लेकिन ऑब्वियसली अभी निगलेक्टेड है। उन्हें हमें प्रिजर्व करना चाहिए। ये बहुत पुराना और कदीम कस्बा है, और पुराने जमाने में यही था। आपको पता है डमेली, हमने रेलवे स्टेशन भी देखा, तो ये सारे का सारा इलाका जो था वो शॉपिंग यहाँ से करता था। और यहाँ पे बड़े अच्छे हमारे जर्नैल भी हुए हैं, हमारे अपना बैरिया के सरबराह भी हुए हैं, और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन वगैरह भी हुए हैं, और बेशुमार लोग जो है वो इस इलाके के। आज भी काफी सारे लोग जो है वो आर्मी में हैं। अभी कुछ कम हो गया है, लेकिन किसी जमाने में ये रिक्रूटिंग ग्राउंड होता था। पाकिस्तान पहले ब्रिटिश आर्मी के लिए और बाद में पाकिस्तान के लिए। ये देखें ये कितने कदीम कब्रिस्तान है। अगर आप गाड़ी रोक कर उधर जाएं तो देखें सैकड़े साल पुरानी दुकानें कब्रें जो है ना यहाँ बनी हुई है, लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे। अच्छा सब ये बताएं कि क्या वजह है कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा आर्मी में थे, और फिर वहाँ यहाँ पे देख रहे हैं उस हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत है। असल में वसीम भाई, ये जब 1857 की वॉर हुई थी ना, उस वक्त ज्यादातर ब्रिटिश आर्मी में जो लोग थे वो बंगाली थे, उस इलाके से थे। तो जब उन्होंने बगावत की तो ब्रिटिश आर्मी ने ये सोचा कि यहाँ के लोगों को भर्ती किया जाए। तो आपको पता है कि सबसे पहले जो भर्ती दफ्तर बना था वो पिंडी से भी पहले जो है वो जेलम में बना था, जो आज भी वहां पर कायम है। आपने देखा होगा जो उधर कैंट की तरफ है। जी जी।
तो इस वजह से क्योंकि उन्होंने यहाँ से भर्ती करना शुरू किए तो सबसे ज्यादा क्योंकि ये बरानी इलाका है और स्पेशली ये डमेली सुहावा जेलम की जो तहसीलें हैं वो बेशुमार लोग जो है वो भर्ती हुए थे। बल्कि सबसे पहला जो इंडियन था जिसे विक्टोरिया क्रॉस मिला था, जो सबसे बड़ा अपना इनाम है, मेडल है जी, वो यहाँ जेलम से एक बंदा था, उसे मिला था। तो इससे शो होता है कि यहाँ के कितने लोग जो थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसे मिला था वो विक्टोरिया क्रॉस। अभी हम किस तरफ जा रहे हैं? ये बड़ा कच्चा सा और बड़ा अभी हम जा रहे हैं क्योंकि रेलवे लाइन है तो हमने वो क्रॉस करके रेलवे स्टेशन है। मैं चाहता हूँ इसे थोड़ा सा देख लें क्योंकि इसकी बड़ी हिस्टोरिकल अहमियत है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है। तो मैं चाहता हूँ कि उसको भी नजर मार ली जाए और देखते हैं अगर कोई वहाँ बंदा हुआ तो शायद हमें मजीद कोई मालूमात दे दें। चलें जी, रेलवे स्टेशन पे पहुंच के आपसे बात करते हैं। ओके जी, हम लोग अब आ गए डुमेली के रेलवे स्टेशन पे और आपको मैं सच्ची बात बताऊं कि ये पहली मर्तबा मैंने जिंदगी में जो है वो डुमेली का रेलवे स्टेशन देखा है। आप इधर से देखें, ये बिल्डिंग को देखें, ये पत्थरों की बिल्डिंग बनी हुई है जी, और ये मेरा ख्याल है 1880s में कहीं बनी होगी, मे बी लिटिल बिट अर्लियर, क्योंकि जो हमारा ब्रिज बना था ना जेलम वाला जी, वो मेरे ख्याल है 1876 वगैरह में बना था। ठीक है, तो मेरे ख्याल है उसी दौर में जब वो रेलवे लाइन आगे आई है तो ये भी रेलवे स्टेशन जो है वो उसी जमाने का बना होगा। आई थिंक ये जो है ये वो व्हील्स हैं गाड़ी के, वो डब्बे के मेरे ख्याल पड़े हुए हैं, काफी पुराने लग रहे हैं, यहाँ को शायद कुछ खराब हुई हो। ये वो ठेला नहीं लग रहा? ये ठेले कुछ ज्यादा होते हैं, नहीं ये तो सिर्फ छोटे हैं। तो मेरे ख्याल है शायद कोई ठेले के हों या किसी और चीज के हों, यहाँ कोई बंदा नहीं है जो मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सके। अगर आप आगे आए ना तो ये पुराना देखें, ये इतना पुराना नहीं लग रहा, ये रेडियो रूम है। रेडियो रूम है जी। हाँ जी, तो अगर आप पीछे देखेंगे ना तो शायद पीछे वो राइशें वगैरह बनी हुई है पुरानी, जो मुलाजिम यहाँ होते थे स्टेशन मास्टर वगैरह, उनकी वो कमरे हैं। और ये भी जो है ये पत्थर की नहीं, ये भी ब्रिक की बनी हुई बिल्डिंग है। इसमें जनरेटर लगा है, तो जाहिर है जनरेटर वगैरह तो बाद में आए होंगे ना, जब ये स्टेशन बना उस वक्त तो नहीं होंगे। तो साथ ये रेलवे रूम है और आगे जो एक्चुअल जो रेलवे स्टेशन है उसकी बिल्डिंग है जो पुरानी बनी है, देख रहे हैं आपको पत्थरों की बनी हुई है ये। और आप देखें ऊपर एक चिमनी भी है। सर्दियों में यहाँ जो है ना वो कोयले वगैरह उगाकर जलाकर तो वो यहाँ कंफर्टेबल बैठ सकते थे। तो दिस इज एक्चुअली ये रेलवे स्टेशन है। उस वक्त ना बिजली थी और ना कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें तो होती नहीं थी उस वक्त। अभी तो माशाल्लाह इसमें वो उन्होंने पूरा पैनल लगा रखा है कि यहाँ, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन जो है अभी ये यूज में नहीं है और ये क्योंकि इसके डबल लाइंस 3-4 लाइंस हैं, तो ये इसलिए यूज करते हैं ताकि जो गाड़ियां वहां से आ रही हों उन्हें क्रॉसिंग के लिए यूज किया जाता है। इसलिए ये स्टेशन अब भी आबाद है सिर्फ क्रॉसिंग के लिए, ना कि लोगों को लेकर आने के लिए। हाँ जी, आज हम आए हैं शहद की मक्खियों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारा फार्म हाउस है, वहाँ पे काफी सारे पौधे लगे हैं, फ्रूट के पौधे। तो फ्रूट के लिए उसे पोलिनाइजेशन पॉलन के लिए उसे शहद की मक्खी की जरूरत होती है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ शहद की मक्खियाँ वहाँ जाकर अपने फार्म हाउस में रखें ताकि वो पोलिनेशन अच्छी हो। मुझे पता चला है कि तकरीबन 30 to 40% जो है वो फ्रूट आपका ज्यादा हो जाता है अगर शहद की मक्खियाँ वहाँ। हाँ जी जी चोर साहब, कैसा रहा आज का सफर और
क्या कामयाबी रही? आज बड़ा मजा आया। डुमेली हम बड़ा कम जाते हैं, लेकिन बड़ी खूबसूरत जगह है। स्पेशली आजकल तो वो सारी चीजों के ऊपर बाहर आई हुई है। वो ज्यादातर वहाँ बैकवर्ड है और फ्लाई है, और अभी फ्लाई के ऊपर भी फूल पड़े हुए हैं और बैकग्राउंड के आपने देख कर आए हैं। और जिस काम के लिए गए थे उसका क्या बना? वो कोई आधा काम हो गया है। अच्छा। वैसे वो शहद की मक्खियों के लिए गए थे, तो उनसे मुलाकात हो गई है, तो वो आएंगे, आकर देखेंगे हमारा लोकेशन, और अगर सूटेबल हुआ तो मेरे ख्याल है वो आ जाएंगे। हमने तो उन्हें कहा कि हम आपको खर्चा भी देंगे, आपको राइश का बंदोबस्त करके देंगे। तो ये कोई तकरीबन 2 महीने के लिए हमारे पास पूल है, तो ये 2 महीने जो है वो मेरे ख्याल शायद के लिए तो बहुत ही मुफीद और बड़े अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सफर रहा उसमें मैं और चौधरी गुलाम अहमद ज़हूर साहब इकट्ठे थे। बड़ा हमने जेलम में कुछ ऐसी चीजें भी देखी जो मैं पहले नहीं मैंने देखी थी, और खासा नॉलेज भी मिला चौधरी साहब से, जिसमें खास तौर पर हमने डुमेली का जो है वो वहाँ पे रेलवे स्टेशन देखा, जो बड़ा आज के हिसाब से भी वेल मेंटेन्ड है। उम्मीद है कि ये जितना सफर आपके साथ हमने शेयर किया आप इसको एंजॉय करेंगे।